गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और अभी जो है सुबह के 7 बज रहे थे और जो है आज सुबह सुबह जो है बारिश के दर्शन हो गए। सुबह सुबह बहुत गर्मी हो रही थी और बारिश ने जो है थोड़ी सी उसमें राहत दे दी। और थोड़ी देर के लिए ही हुई थी बारिश, काफ़ी देर के लिए नहीं हुई थी, लेकिन बहुत तेज़ हुई थी बारिश। 15 से 20 मिनट के लिए हुई थी बस। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ वेदर। और यहाँ पे जो था, मैं और मेरे हस्बैंड जो है, जो हमने जो कल जाके जो वो प्लांट्स लिए थे बैगन के और मिर्च के, तो वो हम लगा रहे थे। और मेरे को इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है लगाने वगैरह की, और इनको थोड़ा बहुत आता है, तो मैं जो थी इनकी थोड़ी हेल्प करा रही थी। और ये मेरे को बोल रहे थे चल मैं तेरे को सिखा देता हूँ थोड़ा सा, अब इसके बाद जब भी कभी लेकर आएंगे तो तू लगा लेना। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बता देना। और मेरे को जो होता है ये सब्जी वगैरह, जो सब्जी वगैरह के जो पौधे होते हैं ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फूल भी अच्छे लगते हैं, फूल तो खैर हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जो होता है ये सब्जियों का बहुत शौक़ है। और ये जो थे गमले थोड़े से खाली पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अब की बार जो है फूल नहीं लेकर आऊँगी, अब की बार जो है कुछ सब्जियाँ लेकर आऊँगी। तो सब्जियों का जो था, पहले मैं एक नर्सरी में गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला था, तो फिर दूसरी जगह आई थी तो वहाँ पे मिल रही थी और कुछ ही सब्जियाँ मिल रही थी। अभी उन्होंने बोला कि अभी सीज़न नहीं है, इस सीज़न में सिर्फ यही है, गोभी वगैरह मिल रही थी, और वो तो इतनी छोटी जगह में नहीं उग पाती। तो उन्होंने बोला कि आप गमलों के हिसाब से बैगन और मिर्च ले जा लो, और अभी जो है थोड़े दिन बाद शिमला मिर्च आएगी तो शिमला मिर्च लगा लेना। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं शिमला मिर्च भी लेकर आऊँगी। और यहाँ पे जो था मिर्च के पौधा जो था वो तो लगा दिया था, और बैंगन के लगा रहे थे हम दोनों। और बैंगन के जो थे, लंबे वाले बैंगन के थे, गोल वाले बैंगन के नहीं थे। लंबे वाले बैंगन जो होते हैं उसकी सब्ज़ी जो होती है बहुत टेस्टी बनती है। और जब भी आप सब्ज़ी बनाएं लंबे वाले बैंगन की ट्राई करना, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। वैसे तो खैर घर की सब्ज़ी हो कोई भी हो उसका तो अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि बाहर जो होती है काफ़ी सारे केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, और घर की जो सब्ज़ी होती है वो एकदम प्योर होती है, कोई केमिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो थे पौधे वगैरह लग गए थे, और ये जो थे पौधे ना काफ़ी कमज़ोर से थे, मतलब बहुत पतले पतले से थे। तो ये लग रहा था कि कहीं ये जो है झुक ना जाए, तो इसलिए इनको सपोर्ट देने के लिए जो था थोड़ी थोड़ी जो है ये सनमाइका के पीसेस पड़े हुए थे, तो ये जो थे ये लगा दिए थे। और जब ये पौधे लग गए थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो था पानी का छिड़काव कर दिया था। तो ये देखिए लग चुके हैं यहाँ पे पौधे, और देखते हैं अब कब बनेंगे, कब इसमें जो है वो सब्जियाँ उगेगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब भी उगेगी। और पौधे वगैरह लगाने के बाद जो थी मैं नीचे आ गई थी, और आज जो था मैं यश के जो थे कपड़े निकाल रही थी बचपन के, जो उसके छोटे वाले बचपन के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो मैं निकाल रही थी। एक्चुअली ये जो कपड़े मेरे को किसी को देने थे, और किसे देने थे ये आपको आगे के व्लॉग्स में जो है पता चल जाएगा। आप जो रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखोगे तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि किसका छोटा बेबी आ रहा है। और कपड़े जो थे, वैसे तो इसके बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन मैं इसलिए छाँट रही थी क्योंकि कुछ कपड़े जो थे मेरे को भी किसी ने दिए थे, तो कुछ कपड़े ऐसे भी हो गए थे जो बिल्कुल बेकार हो गए थे, घिस गए थे, बहुत ही ज़्यादा वैसे हो गए थे, यूज़लेस हो गए थे, मतलब उसको नहीं पहना सकते थे। तो मैं वो कपड़े अलग कर रही थी, और जो देने लायक थे, मतलब जो अच्छे लग रहे थे, पहनने लायक थे, वो मैं अलग कर रही थी। क्योंकि हम किसी को कपड़े दे तो वो इस टाइप के होने चाहिए कि दूसरा जना उसको पहनाए, ऐसे ना हो कि बिल्कुल बस फॉर्मेलिटी के लिए दे दिए हमने। और छोटे बच्चे के कपड़े देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय इतने ज़रा ज़रा से, और कभी यश ने इसको पहना था और बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे, मेरी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई थी। और कपड़े अलग करने के बाद जो थे ये थोड़े से ब्लैंकेट भी थे इसके यश के, तो वो भी मैं अलग कर रही थी। कुछ कपड़े जो थे वो बिल्कुल जो बेकार हो गए थे वो मैंने अलग कर दिए थे, और कई सारे पैकेट्स निकल रहे थे, कितने सारे कपड़े जो थे अभी मैंने बीच में जो था किसी को दे भी दिए थे, उसके अलावा फिर दोबारा जो थे, क्योंकि बच्चे के कपड़े जो होते हैं इतने सारे होते हैं कि बस बिल्कुल जितने होते हैं उतने कम पड़ जाते हैं, और हम लेते भी रहते हैं और फिर इतने मिल भी जाते हैं। तो जैसे भी थे, जो भी थे, जो मेरे को सही लगे वो जो थे मैंने अलग कर दिया। अब मैं इन कपड़ों को जो हूँ डिटॉल के पानी में, वैसे तो वॉश किए हुए रखे थे, पर एक बार जो है डिटॉल के पानी में वॉश करके धूप वगैरह लगा के मैं फिर इसको अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी। और अब जो थी मैं आ गई थी, आज मैं छोले बना रही थी, कामली चने जो होते हैं, और छोले को जो था मैंने रात को जो है पानी में भिगो दिया था सोडा
डाल के और फिर इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूँगी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। खड़े मसाले डालने से जो होता है छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद जो था मैं इसमें ज़रा सा रिफ़ाइंड डाल दूँगी। रिफ़ाइंड डालने से क्या होता है कि जो छोले वगैरह जैसे कुकर में हम उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा उबल जाते हैं, कुकर भी ख़राब हो जाता है, उसकी जो थी गैस निकलती है। तो रिफ़ाइंड वगैरह डालने से जो होता है वो नहीं निकलते हैं। यहाँ पे जो थे मेरे छोले जब पक गए थे तो मैं आ गई थी उसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे जो था मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था और उसके बाद जो था मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। और जीरा डालने के बाद जब वो ब्राउन हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज जो थी चॉपर में चॉप कर दी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और छोले जो होते हैं ये वाले जो होते हैं कामली वाले चने मेरे को बहुत पसंद है, कामली वाले चने या छोले जो भी कहते हैं। और इसमें जो होते हैं 2 साइज़ के आते हैं, एक छोटे वाले आते हैं और एक बड़े आते हैं। तो हम लोग जो होता है बड़े वाले लेते हैं और ये जो होते हैं और ज़्यादा फूल जाते हैं, जब गल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, इसी में मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो था प्याज जो थी ब्राउन हो रही थी और उसके बाद जो है मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, गरम मसाला, अमचूर, कुटा हुआ धनिया, नमक, मिर्च। और इसमें जो है मैं सौंफ और जो सौंठ होती है पिसी हुई वो भी मैं इसमें डालती हूँ। और इस छोलों में जो है मैं हल्दी नहीं डालती हूँ क्योंकि ये वाले जो चने होते हैं मेरे को वो जो ब्लैक ब्लैक कलर आता है जैसे बाज़ार में भी मिलते हैं वो वाला कलर मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसमें हल्दी वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो यूज़ करती हूँ। और छोलों का कलर जो था बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लैक कलर होता है वैसे आया था। और जब यहाँ पे जो है मसाला भुन जाएगा तो मसाला भुनने के बाद मैं इसमें हल्का सा चने का ही जो मसाला पानी जो होता है इसका वो थोड़ा सा इसमें डालूँगी। और चने जो थे छोले बहुत अच्छे गल गए थे, रात को भिगोने से और सोडा डालने से बहुत अच्छी तरह गल जाते हैं। और जो मैंने साबुत खड़े मसाले डाले थे वो जो है मैं बाद में निकाल दूँगी, अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं निकाल देते हैं क्योंकि फ्लेवर वगैरह सब आ जाता है। और उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। और कुछ लोग जो होते हैं इसको उबालते वक्त जो है उसमें जो है वो जो चाय पत्ती होती है उसकी भी पोटली बना के, अगर आपके पास टी बैग है वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी जो होता है बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है और कलर भी उससे बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर लेती हूँ और गरम मसाला जो है हमारा घर का बना हुआ है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं कभी उसकी जो है आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी कि गरम मसाले में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। और मसाला जब भुन गया था तो मैं उसमें जो हूँ ये जो काबुली चने हैं ये इसमें मिला दूँगी। और कलर देखिए कितना अच्छा आया है, हल्दी वगैरह नहीं डाली थी मैंने, बहुत अच्छा कलर आया था। और अब जो है मैं प्लेट लगा दूँगी। इसके साथ जो है मैंने चावल बनाए थे, पहले मैंने सोचा था कि मैं भटूरे बनाऊँगी लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता, फिर जो था किसी ने बोला कि नहीं, मम्मी ने भी बोला, इनसे भी मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला कि नहीं रहने दो, फिर कभी देखना, आज जो है चावल बना लो। तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। छोले, चावल, अचार और हरी मिर्ची लिया है मैंने यहाँ पे और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। और अब जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने घर का पेड़ जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था। और ये है मेरे घर का पेड़, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। ये बेलपत्री का पेड़ है और हमारे घर में बहुत टाइम से है ये। और यहाँ पे जो है आपको धागे बंधे हुए भी नज़र आ रहे होंगे और ये चुन्नी भी किसी ने बांधी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस पेड़ के बारे में। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी जो है मैं काम वगैरह सब निपटा के आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, उसके बाद मैंने सोचा चलो जो है आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज जो है मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ढीली है और आपको मेरे फेस को देखकर भी लग रहा होगा ऐसा, थोड़ा सा जो है डाउन डाउन सा लग रहा है, काफ़ी सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, कई दिन से हो रहा था और थोड़ी सी वीकनेस भी लग रही थी आज। तो आज जो है मेरे से ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं हुआ, जैसे मतलब जितना हो सका मैंने उतना ही काम करा। और मैंने बोला चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और अभी भी जो है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने बोला चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज जो है ना मैं सोच रही थी आप लोगों को अपने पेड़ के बारे में बताऊँ। मैंने जो है पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि हम जो है इस पेड़ की पूजा करते हैं और बेलपत्री का पेड़ है ये, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियोस में दिखाया भी है कई बार। तो ये जो हमारे घर में जो पेड़ है ये बेलपत्री का
का पेड़ है, बेलपत्री जो शिव जी को चढ़ती है, वो बेलपत्री का पेड़ है ये। और ये जो पेड़ है ना, ये बहुत टाइम पुराना है। हमें यहाँ पे इस घर में आए हुए 30 से 32 साल हो गए हैं। और ये वाला जो पेड़ है 30-32 साल से भी, मतलब 40-50 साल तक जिन्होंने देखा हुआ है ना, वो भी ये कहते हैं कि 40-50 साल में भी उन्होंने ऐसे ही देखा था। मतलब ये 40-50 साल पुराना है, मतलब बहुत पुराना है, मतलब किसी को पता नहीं, किसी ने छोटा देखा ही नहीं है। ये जितने भी बड़े बुजुर्ग वगैरह भी जो भी रहते हैं, उन्होंने भी बोला है कि नहीं, हमने कभी छोटा नहीं देखा, इतना ही देखा है। और इस पेड़ की जो है, इस पेड़ के बारे में आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो पेड़ है शिव जी का है, और हम इसकी पूजा वगैरह करते हैं, आप लोगों को पता ही है। और इस पेड़ पे जो है ना, कई लोग आते हैं और वो ना धागे बांध के जाते हैं, जैसे कुछ मनोकामना वगैरह होती है, होता है ना, जैसे कुछ मांग लेते हैं, जैसे मन्नत वगैरह, धागा बांध के जाते हो, और उन लोगों की जो होती है वो मन्नत भी पूरी होती है। तो हमें जो है, कितने लोगों ने तो हमें बताया नहीं, वो वैसे ही आके बांध के चले गए। और जब उनकी विश पूरी हो गई तो उन्होंने हमें बताया कि हम यहाँ पे आए थे और शिव जी से बोला था, और ये हमने मांगा था और हमारी पूरी हुई। तो फिर वो लोग आते हैं और मतलब जो भी उनकी श्रद्धा होती है, जैसे कुछ भी मीठा वगैरह चढ़ाना होता है, वो चढ़ा के जाते हैं। तो ये पेड़ जो है ना, मतलब बिल्कुल साक्षात जो है भोलेनाथ का निवास है यहाँ पे। और जो जिसने जो चीजें मांगी है, वो मतलब उनको मिली है। तो हम तो इसमें रेगुलर जो है पूजा वगैरह करते हैं। मैं तो जल भी चढ़ाती हूँ, और दिया बत्ती जो होता है, रोज सुबह शाम जो होती है दिया बत्ती भी होती है। तो ये जो था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और बेलपत्री का जो पेड़ होता है ना, बहुत अच्छा होता है ये। और अब तो जो है नर्सरी वगैरह में भी मिलता है ये, नर्सरी वगैरह से लेके आप लोग जो है घर पे भी लगा सकते हो। कितने लोगों ने तो जो है ना, यहाँ से इसकी जो होती है ना, वो कलम टाइप की जो होती है, वो लेके अपने घरों पे भी लगाई है। उग जाता है, वैसे गमले में भी उग जाता है ये, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, छोटा सा ही होता है, पर उग जाता है। और सुबह शाम जो है उसमें जो है आप दिया वगैरह जलाओ तो बहुत अच्छा होता है। जैसे तुलसी का पौधा अच्छा मानते हैं ना हिंदू धर्म में, वैसी जो होता है ये बेलपत्री का भी होता है। इसका भी बहुत महत्व होता है। आप जो है ऑनलाइन जो है यूट्यूब वगैरह में सर्च करना बेलपत्री के पेड़ के बारे में, तो उसमें जो है आपको सब पता चलेगा कि कितना अच्छा होता है ये। और ये जो बेल, इसमें जो होता है ना, वो उगता है फल, जैसे वो होता है ना बेलपत्र होता है ये, एक तो पत्तियां होती है जो शिव जी पे चढ़ाते हैं, और एक जो होता है इसका फल होता है। तो जो फल होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, और पेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ ना, जब ये मई जून में होता है इसका जो फल होता है ना। और ये बेल जो होती है इतनी भारी होती है, ऐसी गोल गोल पत्थर की तरह होती है, इसको बोलते हैं बेल पत्थर। और जब वो पक जाती है तब जो होती है ये अपने आप ही गिरती है। कभी भी जो बेलपत्री होती है ना, वो मतलब तोड़ने से तो खैर टूट जाएगी, कच्ची हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा होता है जैसे ही ये पकती है अपने आप गिर जाती है। और कोई हवा नहीं चल रही होगी, कुछ नहीं होगी, और अचानक से जो होती है रात रात को कभी कभी हमें आवाज आती है, जैसे मई जून का महीना होता है, अपने आप गिर जाती है वो, जब मतलब अच्छी तरह से पक जाती है। तो पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है वो। तो आप लोगों को मैंने बता दिया पेड़ के बारे में। और आप लोग भी जो है ना, अगर आप लोगों के घर में अगर जगह नहीं है, गमला वगैरह है, आप उसमें भी उगा सकते हो। और ये जो होता है, इसमें भोलेनाथ का साक्षात निवास होता है, बहुत अच्छा होता है ये पेड़। तो चलिए, मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा यही बताना था अपने घर के पेड़ के बारे में। और चलिए, और आज सोमवार था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। मैंने बोला चलो आज महादेव का वार है, तो आप लोगों के साथ यही बता देती हूँ, आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ आपसे ये। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो आप देख रहे हैं पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।